हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश पटेल एम फ्रॉम फार्माकोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस endocrine system in pharmacology. First of all, endocrine system divided in two part, endocrine gland and हार्मोन। मतलब endocrine system को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है endocrine gland, जिसमें आपका वेरियस टाइप्स की ग्लैंड आएंगे और उससे रिलीज्ड हार्मोन। तो सबसे पहले हम मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन की बात करें तो इसके कैटेगराइजेशन पे जाएंगे। पहला आपका कैटेगराइजेशन है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। अगर हार्मोन जो रिलीज हो रहा है वो लिपिड सॉल्युबल है तो वो कैसे काम करेगा। पहला सब क्लास इसमें आपका एट साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाइंड करके वर्क प्रोड्यूस करेंगे या मोड ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। उसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, मिनरलोकार्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है। दूसरी सब कैटेगरी दे क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एट ऑन न्यूक्लियर रिसेप्टर। मींस लिपिड सॉल्युबल हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियर रिसेप्टर से जब बाइंड करेगा, मोड ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करेगा, उसमें थायराइड हार्मोन T3 या T4। दूसरी कैटेगरी है वाटर सॉल्युबल हार्मोन। दे इंटर इनटू सेल, दे कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर बाय वेरियस एक्टिवेटिंग सिस्टम। पहला इसमें है थ्रो साइक्लिक AMP। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेनलिन, ग्लूकागॉन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कैल्सिटोनिन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन एंड हाइपोथैलेमस। सेकेंड कैटेगरी इसमें है बाय एक्टिवेशन ऑफ आयनोसिल ट्राइफॉस्फेट और डाइसाइल ग्लिसरेट, तो रिलीज ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम एंड प्रोटीन काइनेस C एक्टिवेशन, फॉर एग्जाम्पल वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। थर्ड कैटेगरी है डायरेक्ट ट्रांस मेम्ब्रेन एक्टिवेशन ऑफ टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पहली ग्लैंड आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन की बात करें तो हाइपोफाइसिस फोसा ऑफ द सेला टर्सिका ऑफ स्फेनोइड बोन एट एटलस टू द हाइपोथैलेमस। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पी शेप्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले आपका इसमें स्टॉक है पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये तीन पार्ट में डिवाइड है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और मिडिल पिट्यूटरी या पार्स इंटरमीडिया। अगर नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे डिवाइड करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी आपका 75% है होल पिट्यूटरी का, और मिडिल पिट्यूटरी आपका 2 to 10% है होल पिट्यूटरी का। पार्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका पूरे पिट्यूटरी का 20 से 25% है, जो कि रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अगर हम हार्मोन की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी आपका हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है बाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो आपका हार्मोन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन जो कि थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये मेल और फीमेल में गोनैड्स को कंट्रोल करेगा, प्रोलैक्टिन इन फीमेल मिल्क के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आपका है ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, कार्टिकोस्टेरॉइड्स को कंट्रोल करेगा। और आपका मिडिल पिट्यूटरी से मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। अब हम एक एक हार्मोन की बात करेंगे। पहले आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस से आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से ह्यूमन ग्रोथ। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हुआ, जो कि रिस्पांसिबल है ग्रोथ हार्मोन के लिए। और आपका सोमैटोस्टैटिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इसको
इनहिबिट कर रहा है या ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में या स्टमक में घेरलिन बायोकेमिकल सब्सटेंस ये प्रमोट करेगा ग्रोथ हार्मोन के रिलीज के लिए। और आपका सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट करेगा, ऑटो रेगुलेशन है बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो जो इसका बाई मेन प्रोडक्ट है ग्रोथ हार्मोन, ये इनहिबिट कर देगा हाइपोथैलेमस पर, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन रुक जाएगा। या दूसरे वे में आपका ये सोमैटोस्टैटिन इसको कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को। जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा टारगेट टिश्यू पे, जो मेन ऑर्गन है उस पे जाकर के एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल लिवर, बोन, एडिपोज टिश्यू या एडिपोसाइट, मसल्स में जाकर के ग्रोथ और डेवलपमेंट कराएगा। कैसे? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के थ्रू सेकेंडरी टारगेट टिश्यू, यहां से फिर ये सेकेंडरी टारगेट टिश्यू पे जाएगा और पूरे बॉडी में आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट कराएगा। ये आपका होल चार्ट है आपका सिक्रीशन एंड एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर फंक्शन की बात करें, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन की बात करें तो एट द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट एक्सिलरेट प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज इन्वॉल्व इन एटीपी प्रोडक्शन बेसिकली बाय लिपोलाइसिस, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करके। इट कंजर्व द ग्लूकोज इन स्टार्विंग कंडीशन, जब आप भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते, उस कंडीशन में ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है कि दैट टाइम प्रोड्यूस एनर्जी। इट आल्सो इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ स्केलेटन एंड मसल्स, मसल्स और स्केलेटन के ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है। आल्सो फैसिलिटेट द ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम लीवर सेल्स। इट कैन आल्सो रिस्टोर नाइट्रोजन, वाटर, मिनरल बट नॉट फैट, फास्फेट आयन, पोटेशियम आयन। ड्रग की बात करें, सिंथेटिक ड्रग की बात करें ग्रोथ हार्मोन में तो जेंटोट्रोपिन, नार्डिनट्रोपिन, साइजेन रेगुलेशन। इट रेगुलेटेड बाय इनहिबिटरी हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फ्रॉम पैंक्रियाटिक सेल्स एंड आल्सो कॉल्ड सोमैटोस्टैटिन। अगर ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया या लो हो गया तो उससे जनरेटेड डिजीज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर चाइल्डहुड स्टेज में अबाउट 15 to 20 की स्टेज में अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया तो पर्सन में बौनापन आ जाता है या लंबाई में कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। नेक्स्ट डिजीज है गिग्नेटिज्म। गिग्नेटिज्म इन चाइल्डहुड स्टेज में ही अगर पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो लंबाई में पर्सन बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे हम विशालकाय कहते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबाई में केवल बाकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नॉट अफेक्टेड। नेक्स्ट आपका एक्रोमेगाली इन एडल्सेंस, यानी आफ्टर 40 के बाद अगर सिक्रीशन बढ़ जाए ग्रोथ हार्मोन का तो बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। कहाँ पे? ज्वाइंट्स पे ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो ये पेन क्रिएट करेगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्रोमेगाली। सर्जिकल रिमूवल के थ्रू या ऑपरेशन के थ्रू इसको रेगुलेट करेंगे एक्रोमेगाली को। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो अगर हम सिंथेटिक ड्रग के रूप में ले रहे हैं ग्रोथ हार्मोन तो पेन एट इंजेक्शन साइट, लिपोडिस्ट्रॉफी, ग्लूको इंटॉलरेंस, हाइपोथायराइडिज्म काज करेगा, साल्ट एंड वाटर रिटेंशन। नेक्स्ट ड्रग है इसी में सोमैटोस्टैटिन जो ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कर रहा था, या इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एज वेल एज थायराइड स्टिमुलेटिंग एंड प्रोलैक्टिन। इट आल्सो इनहिबिट इंसुलिन, ग्लूकागॉन इन पैंक्रियाज and gastrointestinal secretion. It constricts the ischemic blood vessels या visceral part में in hepatic and renal blood flow. यूज इसका कहाँ होगा? एक्रोमेगाली के केस में जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तब उस कंडीशन में हम यूज करेंगे। सिंथेटिक एनालॉग में ऑक्टीरोटाइड है, इसका सिंथेटिक एनालॉग
आपका सोमेटोस्टेटिन का ऑक्टेरोटाइड यूज कहाँ है, इट यूज इन एक्रोमेगाली एंड मेटास्टैटिक कार्सिनोमा आर ट्यूमर्स में। तो ये आपका एक हार्मोन की बात हो गई। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रोथ हार्मोन एंड प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन वी कैन talk ramesh.bfarm@gmail.com or contact number 8858343491. Thank you.